चूंकि मुतालबात की जो मंजूरी की डेडलाइन दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 दिन बाकी रह गए हैं। जुडिशल कमीशन का क़याम जिस पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटी है, हुकूमत ने जवाब की तैयारी के लिए मजीद 1 हफ्ते का कहा है। आपको क्या लगता है इस महाजराई और बयानबाजी के दौरान मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? दुआ देखें, मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूँ कि मुझे इन ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो कैमरे के सामने हो रहे हैं, जो हम सब के सामने हो रहे हैं, ये इन मुज़ाकरात से मुझे कुछ निकलता दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? उसकी एक वजह तो ये है कि गवर्नमेंट के पास, जैसे बारहा मैंने कहा, कोई मोटिवेशन नहीं है गवर्नमेंट के पास, कोई इंसेंटिव नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो पीटीआई के मुतालबात माने। जो मुश्किलात थी उन मुश्किलात को गवर्नमेंट ने किसी हद तक जो है वो पूरा कर दिया। पीटीआई कोई मेजर पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो गवर्नमेंट के लिए खड़ा करने में नाकाम रही है। जैसे वो नवंबर का जो मार्च था, उसके बाद से गवर्नमेंट फर्दर एम्बोल्डन हुई है कि पीटीआई कोई मेजर पॉलिटिकल चैलेंज गवर्नमेंट के लिए नहीं खड़ा कर सकती। और दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट अगर वो चाह रही थी और अगर वो सीरियस थी मुज़ाकरात में, तो उसके लिए एतमाद साजी के जो है कुछ ना कुछ इक़दाम जो है वो करने चाहिए थे। लेकिन हमने देखा कि कोई भी एतमाद साजी का कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं किया गया जिससे जो है वो पीटीआई को थोड़ा सा उसको प्लेकेट किया जाए। एक बात जो है वो जो पीटीआई की तरफ से थी, पीटीआई मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि अतमाम हुज्जत किया गया कि जी हुज्जत तमाम हो गई, हमने मुज़ाकरात भी कर लिए। पीटीआई की तरफ से दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीटीआई ने यू टर्न लिए, काफ़ी यू टर्न लिए। पहले दिन से वो कह रहे थे कि जी ये एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है और इसके साथ जो है मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, हम सिर्फ फ़ौज के साथ बात करेंगे। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर यू टर्न लिया और वो आके गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात में बैठे। फिर उसके साथ साथ जब मुज़ाकरात शुरू हुए, कहा गया कि जी अब लिखते थे। अच्छा, ये भी था। और एक तबका ये भी सोच रहा था कि शायद पीटीआई इमरान खान साहब के लिए कुछ मांगेगी और उसको फिर वो एज एनआरओ जो है वो पेश करके पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, इमरान खान साहब ने वहाँ पे गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में बैकफुट पे डाल दिया जब उन्होंने मुज़ाकरात में जो मुतालबात थे उनमें 9 मई और ये नवंबर वाले कमीशन की बात की और बाकी सियासी कैदियों की बात की कि जी मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन जो बाकी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें। अब जो 9 मई का कमीशन था, मुझे पहले दिन से यही एक हंच था कि 9 मई का कमीशन जो है वो गवर्नमेंट किसी सूरत नहीं बनाएगी। देखिए क्यों नहीं बनाएगी? पीटीआई के खिलाफ सारा बयानिया अगर आप देखें, पीटीआई क्यों ज़ेरे अताब आई, किस तरह से आई, तो वो 9 मई के गिर्द ही घूमता है। तो वो चीज़ जिसके लिए कहा गया, मज़े की बात यह है कि हम तो ये कहते हैं ना कि इंसाफ का तकाजा ये है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जी यहाँ पे ऐसा लगता है एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो है वो पीटीआई को ही रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया, उसके सहूलतकार भी और उसके मास्टरमाइंड भी अपनी तरफ से। देखिए अगर ये देखा जाए, आपने इंसाफ करना है। हमने इससे पहले देखा इस मुल्क में बारहा ऐसे हुआ, सियासी मुकदमात बने, सियासतदानों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के केसेस आए, फिर जब और उन केसेस का फिर निकला कुछ नहीं। और एक प्राइम मिनिस्टर जो है उनको तो जो है फांसी भी लगा दी गई। और आज जो है फिर सुप्रीम कोर्ट आके बैठ के कहती है कि जी ये गलत हुआ था, जुडिशल मर्डर हुआ था। जी जी। तो अगर कोई है, जब कहा जा रहा है कि जी आप हमारे पास सबूत हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग है, सब कुछ, और पीटीआई ने जो मुतालबा भी किया उसमें देखें वो कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें लेके आए, एक जुडिशल कमीशन उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर वो उसमें जो है वो जो है गुनाहगार ठहरते हैं तो फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि देखें यहाँ पे माफ़ी तलाफी नहीं होनी चाहिए। ये कहना कि जी आप मान लें कि आपने किया है, अगर आपने नहीं भी किया आप मान लें कि आपने किया है और आपको हम छोड़ देंगे, और हुआ है। बहुत सारे पीटीआई के लोगों ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसके बाद वो बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको कोई भी ये नहीं।
तो यहाँ पे माफी तलाफी से नहीं होना चाहिए। ठीक रियासत पाकिस्तान के इदारों के ऊपर अटैक हुआ, तो रियासत के ऊपर अटैक है, तो रियासत के ऊपर अटैक माफी तलाफी से नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होना चाहिए कि आप उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, जो लोग उसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको करार वाकई जो है वो सजा दी जाए। बिल्कुल। तो इमरान खान साहब ने ये मुतालबात सामने रख के गवर्नमेंट को जो है वो उसको बैकफुट पे डाल दिया है। गवर्नमेंट के पास कुछ करने को नहीं है, उसके पास इख्तियार नहीं है कि इस तरह के मुतालबात को तस्लीम कर सके। तो ये तो मैंने डे वन से ही कहा था कि मुझे जो कैमरे के सामने मुज़ाकरात हैं उनसे कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा। जो बैकग्राउंड में हो रहा है, अगर वहां पे कुछ तय होगा तो वहीं पे होगा। सही जी। आमिर साहब आपको क्या लगता है, अब जुडिशल कमीशन के हवाले से आप जो गवर्नमेंट का 9 मई से मुतल्लिक मौक़िफ़ है उसको सामने देखते हुए क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप मुज़ाकरात को? और जो नवीद साहब बात कर रहे हैं कि जो सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं इनसे कुछ नहीं हासिल होना, बैकडोर, लेकिन बैकडोर भी अगर बात करते हैं तो वहां पर भी तो 9 मई है, एग्जिस्ट करता है। ये बेख्तियारों के साथ बैठने की जरूरत क्या थी इमरान खान को और उनकी टीम को? वो क्यों मिन्नत तरला कर रहे थे जब इन्होंने कहा नहीं बैठते? कहा नहीं हम बैठेंगे 26 नवंबर के बाद। जब सारे जोर टूट गए तो फिर मिन्नत तरले पे आ गई पीटीआई। यही मतलब है ना कि बेख्तियारों के साथ फिर बैठने का क्या मतलब है? जरूरत ही नहीं थी। वो तो बादशाह सलामत है, वो दूसरे बादशाह से बात करते, वो बादशाह बात करे ना करे, क्योंकि दोनों जंगल के बादशाह हो गए। इनकी मर्जी का कानून है, मर्जी का आइन है। फिर ये बेख्तियारों के पास मिन्नत तरला, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसें बैठ के हमारे ये मुतालबात हैं, हम लिख के भी देंगे। इमरान खान ने कहा लिस्ट बनाओ, काजी अनवर को मिशाल यूसुफजई ने अडयाला जेल में कहा, इमरान असगर ने रिपोर्ट किया कि 43 लोग हैं। उसने कहा इस तरह नहीं, तस्वीरें भी लगाओगे सबकी और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखोगे और इतवार तक दोगे। जब वो वक्त आया तो पता लगा 3 गुमशुदा अफराद हैं। तो फिर वो लिस्ट कैसे जाती? जो राना सनाउल्लाह ने कहा था गुमशुदा अफराद की लिस्ट दें ताकि हमें पता तो लगे कोई जेल में है, कहाँ है। आप जो 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, और राना सनाउल्लाह ने ही ये ठोक के कहा था कि आपको जो भी कमीशन चाहिए उसके TORs बना के दें। तो उन्होंने जो मुतालबात रखे सियासी कैदियों में, उसमें इमरान खान नंबर 1 पे है। नाम तो बाकी सियासी कैदियों का भी नहीं है। लिहाजा ये तो ना कहें कि जी इमरान खान ने अपने आप को पीछे रख दिया और बाकी सबके लिए वो भाग पड़े। बिल्कुल उनका अपना नाम सबसे पहले है सियासी कैदियों में। और आप और हम इस बात पे मानते हैं कि हर दौर में इस तरह के सियासी कैदी आते हैं, केसेस आते हैं जब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होती है। तो फिर ये रोना पीटना किस चीज़ का है कि जी ये कर दो और वो कर दो? तो फिर तो कह देते हैं हम बात करेंगे तो सिर्फ उनसे करेंगे। इन बेख्तियारों के पास जाने की जरूरत क्या थी? इन वजीरों के पास रोजाना की बुनियाद पे पहुंच रहे हैं, पेश हो रहे हैं कि नहीं हमसे मिले, हम बात करें। तो कह देते स्पीकर साहब हमने नहीं बात करनी। और क्यों इमरान खान ने ऑफर की कि मैं 5 रुकनी कमेटी बना रहा हूं, तो बात ही खत्म हो जाती। जब आप आए हैं तो आपको कुछ तो पता है कि आपका चाहे बैकडोर से चैनल हो, फ्रंट डोर से हो, लेकिन राब्ता और वास्ता और अनाउंसमेंट वो जुडिशल कमीशन की भी हो सकती है, वो यहीं से होनी है। वो किसी बैकडोर चैनल हमेशा से, मैं ये नहीं कहता कि बैकडोर चैनल बंद होते हैं। ये इमरान खान की अहलिया और गंडापुर और क्या कर रहे थे, और जेल में भी क्या करेंगे? इमरान खान ने खुद